नंद बाबा अटारी पे खड़े होकर के लुटा रहे हैं, रत्न लुटा रहे हैं, सोना लुटा रहे हैं, हीरे लुटा रहे हैं। इतने में ही नंद बाबा कहां देख रहे हैं? सब लोग इधर देखो। नंद मेहर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। ये हमारे ब्रज में गायो जाए, नंद मेहर घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। टीको कब आवे? टीको को मतलब जाकू पूरी दुनिया में रोका बोलो जावे ना, हमारे ब्रजमंडल में वाकू टीको बोले, वाकू टीको हेरो है, मतलब संबंध पक्को है। वो लाला 6 दिना को भयो, बस अभी 100 वर भी पूरे ना भये, और 6 दिना तो ज्यादा कह रहा हूं, 2 दिना को ही भयो है, अभी 100 वर भी ना भये। इतने में कहा देखने को मिल रहा है? वर्षा है रही है क्या बाहर? हैं? अच्छा नहीं, यही चल रहे हैं। आज ज्यादा शांति लगी तो ऐसे लोगों वर्षा तो नहीं। अच्छा, आज वृंदावन में इतनी जोर की आंधी आई है, इतनी जोर की आंधी तूफान वर्षा भई है, लेकिन आगरा में शांति। बाहर है रही है क्या बारिश? नहीं है रही। इधर देखो, यहाँ पे देखो, काय को देख रहे हो बाहर? यहाँ देखो। वैसे आज वर्षा को दिन है, क्योंकि आज गिरिराज धर्म लीला है ना। है रही है? बाहर वाले झूठ बोल रहे हो, बाहर वाले तो मना करने ना है रही। अरे है रही है, भीतर इंद्रेश जी बरस रहे हैं। सुन लो, सुनो सुनो सुनो। अरे यहाँ सगाई पक्की है रही है, तुम बाहर देख रहे हो, यहाँ देखो। नंद बाबा ने देखी, ये सबरी भीड़ के बीच में थे, और ये इतनो सारो सामान सिर पर धर करके कौन आए रहे? इतने में कोई ने हल्ला किया, अरे बाबा। बोले हाँ, बरसाने के हमारे श्री वृषभानु बाबा आ रहे हैं। नंद बाबा के बचपन के मित्र हैं श्री वृषभानु जी। वृषभानु बाबा और नंद बाबा दोनों यमुना स्नान करवे जायो करते, और दोनों हाथ पकड़ के डुबकी लगा के कहते, मेरे लाला भयो और तुम्हारी लाली भाई, तो हम यहाँ मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर देंगे, एक दूसरे को ब्याह कर देंगे। भानु बाबा भी बोलते, मेरे लाला भयो तुम्हारी लाली भाई, तो हम फिर उनको ब्याह कर देंगे। बोले हाँ ठीक है। आज अभी तक किशोरी जी को जन्म नहीं भयो है। 2 मत हैं हमारे व्रज के, एक मत में किशोरी जी 1 साल बड़ी हैं, एक मत में किशोरी जी 1 साल छोटी। अब बड़ी हो चाहे छोटी हो, हम तो यही कहें, हमारी माई श्यामा जू को राज, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, राज उन्हीं को ही है व्रजमंडल में। तो अभी तक किशोरी जी को जन्म भयो नहीं है, ठाकुर जी को जन्म भयो, और महाराज वृषभानु बाबा टीको लेके आए गए। नंद बाबा उतर करके आए। नंद बाबा को पहले लगी कि लाला हेवे की खुशी में बधाई लेके आए। नंद बाबा बोले, आओ भैया मित्र बड़े, तुम्हारी कृपा से और तुम सबन की कृपा से देखो लाला भयो है। वृषभानु बाबा बोले, वो सब तो ठीक है, समधी जी लो चैन पहनो। नंद बाबा बोले, अब बोलूं कैसे? बोले ये क्या कर रहे हैं समधी जी? अरे लाला 2 दिना को भयो अभी, और लाला 2 दिना को भयो सो भयो, बात ठीक है, इनके तो लाली है ही ना है, बिना लाली के समधी बनने। यशोदा मैया के पास कीर्ति मैया गई हैं, हृदय से लगा रही हैं, और जैसे समधी समधन मिले वैसे ही मिल रही हैं, और उनको साड़ी दे रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। अब तो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित है वारी है। नंद बाबा बेचारे कुछ नहीं कह रहे हैं, भीतर लेके गए, और टोपी कुर्ता, बढ़िया सुंदर टोपी कुर्ता और जूती, ठाकुर जी 2 दिना के छोटी छोटी जूती आई हैं उनकी, और पामन में पहना करके, हाथन में कड़ूला, पामन में सुंदर पहना के, और गले में हार पहना के टीको कर दियो। ब्राह्मण देवता पूरा वो कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और नंद बाबा यशोदा मैया खड़े खड़े संकोच में देख रहे हैं, ये है कारो है। और जैसे ही नारियल धरो हाथ में, 2 दिना के लाला के हाथ में नारियल धर के, और महाराज सबरे बरसाने वाले तो बधाई देने लगे, बधाई हो सबन को बधाई हो, संबंध पक्को है, टीको है लाला को। 2 दिना के गोपाल जी को टीको है। नंद बाबा बोले, वृषभानु बाबा ने कि एकांत में आओ। एकांत में गए। बोले कहा बात है? देखो आप बुरा मत मानियो, मैं आपको संकोच में ना डालना चाहूं, पर संबंध तो तब होवे जब लाली लाला दोनों हूं मैं। लाला है क्यों, मान लियो कि आपने वाको टीको कर दिया, अभी 2 ही दिना को है, लेकिन लाली अभी बरसाने में किलकारी तो भई नहीं है, और आप संबंध पक्को कर गए। बोले मैं यही मारे संबंध पक्को करके गया हूं। 9 लाख गैया चारों तरफ नंद भवन के खड़ी हैं, तो गैया साक्षी, हजारों ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हैं, तो ये सब ब्रजवासी साक्षी, असंख्य ब्राह्मण वेद ध्वनि पाठ कर रहे हैं, ये सब साक्षी बनेंगे। मैं टीको करके लाल को जा रहा हूं। अब आकाश में बैठे देवतान को भी ध्यान रखना पड़ेगा, लाला को टीको है गए, कहीं क्वारो नहीं रह जाए, हमारी बरसाने में लाली भेजे। मैं तो पक्को करके जा रहा हूं, तुम्हारो लाला कहीं क्वारो नहीं रह जाए। अरे गैया ध्यान रखियो लाला को। अरे ब्रजवासियों सबरे, अब तक तो यही जप रहे, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो ब्रज में यही कीर्तन चलता था, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगा। अब से अपनो संकीर्तन बदलो, अब कहा कहनो, अभी तो भई ना है, अभी तो भई ना है, जाने कब होएगी। और बोले चाहो कि इतने बरसन में भयो लाला कहीं क्वारो नहीं रह जाए, तो अब यही मंत्र जाप शुरू करो कि बरसाने में छोरी आनी चाहिए। और भैया मैं यही मारे टीको करके जा रहा हूं कि मुझको विश्वास है, यमुना जी, गैया और ये सब ब्राह्मण मुझको निराश नहीं करेंगे, बरसाने में तो लाली ही आवेगी। अब तो बस प्रतीक्षा करो। ठाकुर जी के हैवे के बाद से ही व्रजमंडल में नाम जब शुरू हो गए, अभी तो भई ना है, अभी तो भई ना है, जाने कब होएगी। जब ठाकुर जी 1 साल के भये, प्रथम जन्माष्टमी हुई है,
ब्रजमंडल में ऐसा उत्सव मनाया कि बादलों के रंग बदल गए, कोई गुलाबी कोई बैगनी, इतना उत्सव ब्रजमंडल में मनाया। लाला 1 वर्ष के भय हैं और वह 1 वर्ष के उत्सव में वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया फिर से आई हैं। अब की बार कीर्ति मैया गर्व से, और बस यही प्रार्थना करके गई हैं कि 1 महीना और है, आप कृपा करिए सब मंगलमय हो। और ठीक 1 महीना बाद अष्टमी के ही दिन नंद बाबा बैठे हैं और इतने में खबर आई है, बोले बाबा बधाई हो। काय बात की बधाई? काय बात की बधाई? ना 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 ना, घर में बहू आवे वारी है, बहू को जन्म भयो, बधाई हो। ऐसी अद्भुत संरचना, ऐसी अद्भुत लीला, ऐसे अद्भुत विवाह को प्रसंग और कहीं सुनो ही नहीं होगा कि ससुर जी को बहू के जन्म की बधाई मिल रही है। नंद बाबा यशोदा मैया दोनों बड़े प्रसन्न भये। यशोदा मैया के तो नेत्रन से आंसू निकलने लगे। एक दिन 1 साल को लाला 2 दांत निकले हैं बस, अभी नेक नेक बैठना सीखे और बिल्कुल दुल्हा जैसा श्रृंगार किया ठाकुर जी को। बढ़िया वाली अचकन पहनाइए, नीचे बढ़िया सुंदर एक धोती पहनाइए जामे से सब आर पार दिखाई दे रहा है। पीत झंगुलिया पहने, लाला पीत झंगुली पहने जामे से शाम कांति स्पष्ट दिखाई देवे ठाकुर जी के। गले में बगनखा पहनो है, सिर पर अपने घुंघराले केशन को बांध करके वहां में एक मोती बांध के एक मोर पिछ लगायो है। यशोदा मैया ने गोद में उठाए और महाराज बैलगाड़ी में सामग्री भर करके नंद बाबा पहुंचे हैं सीधे बरसाना धाम। और बरसाने जैसे ही पहुंचे वहां जाकर के देखा अद्भुत अद्भुत आनंद। अच्छा, एक प्रसंग ऐसा भी आता कि नंद बाबा के मन में यूं आ रही थी कि हमसे बड़ा उत्सव ना कर सके, हमने जैसो लाला के जन्म को उत्सव किया वैसा उत्सव भानु बाबा ना कर सके। लेकिन जैसे ही बरसाना पहुंचे हैं महाराज, वहां जाकर के जब देखा है, देख करके नंद बाबा की आंख खुली रह गई। आहा, प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख सादाना वे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लग रही कोटि लजावे, ब्रज घर घर माई बटत बधाई। ये आगरा वाले इनको सौभाग्य है कि 2 दिना में कृष्ण जन्म और किशोरी जी को जन्म दोनों हीरो यहाँ पे। कहीं कहीं मुंह को तरंग आ जाए तो मैं किशोरी जी को जन्मोत्सव कर दूं, नहीं तो हर जगह ना आयो वे। कीरत बड़ भागी ओ प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना, मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लग रही कोटि लजावे, ओ ब्रज घर घर माई बटत बधाई, सब मिल मंगल गावे, कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, गुरुजन करत बधाई, सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बरसे, चढ़े विमाना है चित्र से थाड़े, लख सब बाड़े बाजे विविध बजावे, नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि भृगुआदिक मुनि जेते, इंद्रादिक जे जहाँ सुन करते तहाँ आए सजन सवेते। राधा प्यारी जन्म लियो है, राधा प्यारी जन्म लियो है, हम कहेंगे राधा प्यारी, आप कहीं जन्म लियो है। हे राधा प्यारी भानु दुलारी, कीरत प्यारी कृष्ण प्यारी, बरसाने वाली राधा प्यारी, कुंवर किशोरी कुंवर किशोरी, हे राधा प्यारी राधा प्यारी राधा प्यारी राधा प्यारी राधा प्यारी, भानु दुलारी कीरत प्यारी राधा प्यारी, हे राधा प्यारी राधा प्यारी राधा प्यारी राधा प्यारी, बरसाना आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाना आनंद भयो, बरसाना आनंद भयो, बरसाना आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो, बरसाना आनंद भयो, बरसाना आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो, ब्रज में आनंद भयो, हे बरसाना आनंद भयो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। नेक में ही तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, चलो नेक कछु गाय दे महाराज। आगरा वाले इतने उत्साह में रहे में, कहीं ऐसा नहीं एक दिन ऐसे खड़े भाई कि सीधे गोलोक धाम ही पहुंचे। विराज जाओ। जय कीर्ति कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह बिनती सुन लीजे, ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण रख लीजे, कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं,
दंपति यश नित गाऊं, दंपति यश नित गाऊं, दंपति यश नित गाऊं। नंद बाबा यशोदा मैया जैसे ही पहुंचे कीर्ति भवन में, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, वार्ता मत करो, सब यहां देखो। जैसे ही पहुंचे यशोदा मैया ज्यों ज्यों वह स्वर्ण पलना के पास गई हैं, और जैसे ही किशोरी जी को रूप देखो है, आहा, अरे कह रहे हैं रूप तो बाद की बात है, किशोरी जी अपने चरण ऐसे हाथ से पकड़ के लेटी भई हैं, और वो चरणन को जो नीचे को भाग है वो दर्शन किया यशोदा मैया ने। आज तक तो बड़ी इतरा रही कि हमारे लाला ते सुंदर कोई नहीं, सांवलो है तो कहा सुंदर बहुत हैं ठाकुर जी, लेकिन आज किशोरी जी की रूप माधुरी देख करके आहा। सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, हाँ कमल के सेवरण। सुभग शीतल, देख करके जिनके चरणों को देख करके मन के सारे विषाद खत्म हो जाते हो, अत्यंत शीतलता आ जाती हो। अति ही कोमल, मानो स्पर्श करने की भी इच्छा नहीं है कि कहीं हमारे निष्ठुर हाथों से हमने छू लिया तो कहीं किशोरी जी को पीड़ा ना हो जाए, ऐसे चरण हैं किशोरी जी के। और कैसे हैं? बोले कमल के सेवरण, कमल के सेवरण है, कमल जैसा रंग है किशोरी जी के चरणों का। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। यशोदा मैया तो चरणों के तलवा देख करके इतनी न्यौछावर रह गई, अब मैं कहां दूं लाली को। बैलगाड़ियों में भर के सामान लाई थी, सखियां ले लेकर के सामग्री आ रही हैं, और यशोदा मैया नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, नहीं ये भी नहीं। क्यों? कोई भी सामग्री किशोरी जी की रूप के ऊपर जची नहीं रही है। कहां दूं? यशोदा मैया को मन भारी है, कछु लेके ही ना आई, लाली के रूप की बराबरी को कोई सामग्री लेके नहीं आई हूं। तभी गोद में लटके भये ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटी उंगली से मैया के कंधा को खुजान लगे, मानो इशारों कर रहे हो, मैया सबसे बड़ो नीलमणि रत्न तो मैं हूं तेरे पास, मुंह कुछ दे दे। अच्छा, ये भी एक सिद्ध बात है, 1 साल तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ, 1 साल तक नामकरण नहीं हुआ था भगवान का, तो यशोदा मैया क्या बोलती थी लाला को? नीलमणि ही बोलती थी। नीलमणि, अरे मेरो नीलमणि कहां चलोगे हो, मेरो नीलमणि कहां है? नीलमणि, नीली नीली सी मणि है ठाकुर जी। जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है हाँ हाँ बस देखते रहो। ठाकुर जी का रूप कैसा है पता है? जैसे कोई गहरा सरोवर, और उस गहरे सरोवर में 2 पुष्प खिले हों कमल के, बिल्कुल गुलाबी, ऐसे हैं ठाकुर जी के नेत्र। जब ठाकुर जी अपने हाथ दिखाते हैं तो लगता है 2 पुष्प और खिल गए हों, और जब मंद मंद मुस्कुरा जाते हैं तो ऐसा लगता है एक श्वेत कमल और खिल गया हो उस नील सरोवर में। ऐसे ठाकुर जी का रंग है। मैया की सोई दृष्टि गई लाला पे, और सब सखी बोली अरे मैया इतनी सामग्री लाई, कछु चढ़ाई नहीं रही लाली पे। बोले मिल गई मुझको सामग्री। बोले कौन सी सामग्री? सब देख रहे हैं। और ठाकुर जी को ऐसे गोद से उतार करके यूं लिया, और लाली के ऊपर 7 बार बार करके श्री ठाकुर जी ही चरण में पधराई दिए। और ये दृश्य देख करके महाराज सब न्योछावर रह गए यशोदा मैया पे। बोलो युगल जोड़ी सरकार की। आहा, आज पहली बार दोनों युगल एक साथ आए, पलना में युगल पौड़े, छोटे से पलना में। महादेव से रहा नहीं गया इस लीला को देख के। महादेव सब जगह पहुंचे तो कहते हैं कि महादेव कैलाश से दौड़े और आंखों में आंसू भर रहे हैं। पार्वती जी बोली कहां जा रहे? बोले अभी आता हूं। और दौड़ करके आए, बरसाने में आकर के लहंगा फरिया पहन करके धानिन बन गए। व्रज में, वृंदावन में तो वृंदावन में महादेव गोपी बनते हैं, बरसाने में आके ढाणिन बन जाए। ढाणिन कौन है? ये ढाणिन की प्रथा हमारी व्रज की बड़ी पुरानी रही, अब नहीं है। और यह परंपरा में कहा है लाली विराज जाओ। हाँ ले लेंगे, आपसे लेंगे, विराजो। हाँ लेंगे। अच्छा, कितने अच्छे अच्छे बालक हैं, सब कोई कुछ बना के लाते हैं। कोई हमको राका डॉन बना के लाता है, कोई हमको डेका डॉन बना के लाता है, और कोई बढ़िया ऐसा नहीं है। देखो एक और बालक पीछे बना के लाया, सब बढ़िया बढ़िया। देखो जगन्नाथ जी वंशी बजा रहे हैं, कितनी तत्परता से बेचारे रात दिन बैठ के चित्र, देखो कितने सारे प्रकट हो गए एक साथ, कितने सारे चित्र बन के आए हैं। सब रखो, सब ले जाएंगे हम अपने घर में। हाँ धल्ले हो, हमारे घर में एक चित्रशाला खुलने वाली है। अगर मैं उनको देखता रहा तो मैं वैसा ही हो जाऊंगा। क्या बता रहा था मैं? बैठ जाओ, लेंगे लाली, बैठो विराजो। सब लोग नीचे कर लो, कथा सुनो, इतनी बढ़िया कथा चल रही है। महादेव देखो क्या बन के आए हैं, ढाणिन। ढाणिन बन करके गए। और ढाणिन क्या करते हैं? ये केवल और केवल आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने के बाद यजमान इनको मुंह मांगी दक्षिणा देते हैं। तब
ढाणिन बन के, बड़ी अच्छी लीला है, मैं पूरी तो नहीं कहूंगा। इस बार लाल जी का उत्सव हुआ था बरसाना में, ब्याहुला उत्सव, तो उसमें एक दिन ढाणिन लीला हुई थी और वहाँ श्री जी की ढाणिन हुई थी। तो ढाणिन खूब नाचती हैं, गाती हैं, सब करती हैं। अंत में भानु बाबा कहते हैं क्या चाहिए, तो कहते हैं कि ये दोनों युगल जो लेटे हैं ना पलना में, इन दोनों की पीत झंगुलिया और नीली झंगुलिया। झंगुली किसको कहते हैं, जो केवल गले में टांग ली जाए और नीचे ऐसी लटकी रहे, वो झंगुली छोटे छोटे बच्चे पहने। और वो झंगुली उन्होंने दान में मांगी और वही झंगुली लेकर के महादेव अपनी जटा में आज तक बांध करके बैठे हैं कैलाश पर। आज भी जटाओं के मध्य में श्री प्रिया जी की, श्री किशोरी जी की जन्म की पहनी वही झंगुली महादेव पहन करके बैठे। कौन जाने, महादेव जैसा रसिक नहीं है कोई विश्व में। हमारी भागवत जी में कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, महादेव जैसा कोई वैष्णव नहीं, रसिक नहीं, प्रेम में छके हुए हैं महादेव। कोई मांगे तो सही उनसे वो भाव। हम लोग केवल उनको तांडव करने वाला समझते हैं, हम लोग केवल उनको जोगी समझते हैं, हम लोग केवल उनको एक भस्म रमाए एक योगी के रूप में भगवान महादेव को देखते हैं। नहीं, वो तो अनंत रसिक हैं। सदा नेत्रबंध के करते क्या है, ठाकुर जी की, प्रिया जी की लीलाओं को ही देखते रहते हैं। और इस प्रकार श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ और फिर खड़े हो जाओगे आप लोग, मानोगे नहीं, मेरे मन में भाव तो आ जाता है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। सुवन करी जोड़ी, नंद सुवन, ओ नंद सुवन करी जोड़ी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका। बोल वृष भानु दुलारी की। कुंजनी कुंजन विहरत दो, कुंजनी कुंजन विहरत दो, हाँ विहरत दो, ये विहरत दो, कुंजनी कुंजन विहरत दो, और यमुना जल थोड़ी, और यमुना जल थोड़ी, और यमुना जल खोरी, और यमुना जल खोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी,
ये भुजकंद दिए शोभित मन, भुजगंध दिए शोभित तन, धन दामिनी दुति जोरी, धन दामिनी दुति जोरी। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी। ये बाहर वाले लोग ऐसा ना समझें कि आप लोग कथा में नहीं, आप भी गाओ प्रेम से। ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, जय राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका राधिका हरलीने वृषभानुभवन, हरलीने वृषभानुभवन, नंद सुवन कर चोरी, नंद सुवन कर चोरी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु ओ कृष्णदास प्रभु प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु और नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका, और ऊंचे स्वर में गाओ, हे व्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका भोरी, व्रज में बोलो युगल सरकार की। तो ऐसे महाराज ये तो 2 दिना के भय ना, जन्म नहीं भयो वहां से पहले को इनको संबंध पक्को है गयो, लेकिन ये प्रकट रूप में सब जगह सार्वजनिक कथाओं में विवाह का प्रसंग नहीं है। ये केवल रसिकों के लिए रखा गया, इसलिए कहीं कहीं गर्ग संहिता आदियों में भगवान के विवाह का किशोरी जी के साथ प्रसंग बताया गया। ये नित्य एक हैं, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तन्मा। हमारी हरिदास परंपरा में कहते हैं कि प्रिया प्रियतम तो सदा सदा से एक हैं। ये कोई द्वापर में जन्म हुआ उसके बाद से इनकी प्रसिद्धि नहीं। गोलोक धाम नित्य है और वहां नित्य गोलोक धाम में प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, नित्य एक दूसरे के संग रहते हैं। और इस नित्य केली का अनुभव पहली बार इस द्वापर युग में ठाकुर जी ने कराया। नहीं तो ये नित्य केली केवल और केवल रसिकों के लिए और महादेव सरी के कुछ देवताओं के लिए थी बस, और कोई इस नित्य प्रिया प्रियतम की केली को देख नहीं सकता था। इस द्वापर से पहले
ये तो इस द्वापर में ठाकुर जी ने हम जीवों पर कृपा करके ब्रजमंडल में प्रकट होकर के प्रिया जी के साथ उस नित्य के लिए का कुछ अंश हमें अनुभव कराया। तो लाला 6 दिन आके भये और पूतना नाम की राक्षसी आई। भगवान ने अपने नेत्रन पे हाथ धर लियो। क्यों? क्योंकि भैया पूतना रूप बदल करके आई। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अत्यंत सुंदरी बनकर के पूतना आई थी। ठाकुर जी ये बात कहना चाहे भैया, तुम जैसे मैंने बनाए हो वैसे ही ज्यादा रहे करो, ज्यादा अपने हृदय मन बुद्धि पर लीपापोती मत करे करो। समझ में आई बात? जैसे हो वैसे मेरे सन्मुख आ जाओ। इसमें श्रृंगार का अभिप्राय नहीं है, हृदय का अभिप्राय है। हृदय बुद्धि जैसी है वैसे मेरे सन्मुख आ जाओ। ज्यादा आडंबर करके पाखंड करके यदि मेरे सन्मुख आओगे तो मैं तुमको देखूंगा नहीं, अपनी आंख मूंद लूंगा, जैसे मैंने पूतना को नहीं देखा। ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारी बनिए। कथा क्या है? कथा भी एक श्रृंगार घर है। यहां पर आने वाले प्रत्येक श्रोता का श्रृंगार किया जाता है। और श्रृंगारी कौन है? हम श्रृंगारी हैं। और श्रृंगार की सामग्री क्या है? कथा, कीर्तन, भजन और उपदेश, ये हमारे पास सामग्री है। इन सामग्रियों से हम आप सबका श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन श्रृंगार में भी होता है ना कि जब कोई श्रृंगार कराता, नहीं ये हमको मत लगाना, नहीं ये हमको नहीं लगवाना। तो ऐसे यहां पर बैठे हुए श्रोता भी हैं, किसी भाव के प्रति उनकी भावना होती है, नहीं ये हमको नहीं चाहिए, हाँ ये वाला हमको चाहिए। तो जो श्रृंगार आपको प्रिय लगता है आप करा लेते हो। श्रृंगार किस लिए किया कराया जाता है? किसी को रिझाने के लिए। पर यहां हो रहे श्रृंगार से केवल और केवल राधा रमण लाल ही रीझते हैं। और कोई नहीं रीझता है। लेकिन कई लोग हैं वो श्रृंगार ही नहीं कराते। वो श्रृंगार घर में आकर के जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। तो फिर सब लोग टोकते हैं उनको, अरे भाई तू श्रृंगार घर में जाकर के भी अपना श्रृंगार करा के नहीं आया। तो यहां हजारों लोग आ रहे हैं पर सबका श्रृंगार नहीं हो रहा, किसी किसी का हो रहा है। जो अच्छा, श्रृंगार की भी एक विधा है, सीधे बैठो, हिले डोलो मत, तो ही श्रृंगार बढ़िया होता है। लेकिन आप बार बार विचलित होते रहोगे, बार बार, और कोई काजल लगा रहा है आंख में और आप यूं 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 करते जा रहे हो तो क्या होगा? जगन्नाथ जी बन जाओगे, कार्य कार्य ऐसे आंख जाएंगे। तो इसलिए कथा का प्रत्येक प्रसंग एक श्रृंगार है। और ये 7 दिन में 7 पेटियां खोल करके श्रृंगार किया जाता है। 7 दिन में जब आपका श्रृंगार युक्त हो जाता है तो 7 दिन बाद आप ठाकुर जी को अपने उस रूप से रिझाने लगते हो। रूप का नहीं होता है, अंतरंग रूप का होता है। उस अंतरंग रूप से अगर ठाकुर जी रीझ गए तो प्राप्त हो जाते हैं। पूतना राक्षसी है पर परम भक्त बनकर के आई है, परम दीन बनकर के आई है। ठाकुर जी को ये पाखंड बिल्कुल प्रिय नहीं। इसलिए भक्तों से हमारा निवेदन है, पाखंड से बचा कीजिए। पाखंड भक्ति के साथ आ जाता है कभी कभी, जब लगता है कि लोग बाग हमसे इंप्रेस हो रहे हैं, लोग बाग हमारी भक्ति हमारी भावना से खुश हो रहे हैं, तो हम फिर उसका आडंबर करने लगते हैं।